नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित जिसमें वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। आज प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपको 1.1 के सभी प्रश्नों को बता दिया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो 1.2 का आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 1.2 का आपका पहला क्वेश्चन कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 140 को आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे काट लेंगे। 2 सते 14, 0 यहाँ पे बचा। 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 5 सते 35, 7 एकम 7। ठीक है, ये तो आप बेसिकली काटना जानते ही हैं। अब 140 को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए 140 बराबर कितना इसका फैक्टराइजेशन आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 140 का या इसका अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, ये चीज है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप बताएंगे 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा। ठीक है, अब इसके आगे मित्रों, इसके आगे देखते हैं। अगला है आपका 156। अगला है आपका 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आपको क्या करना है? 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमें, तो हम बताएं कि 156 को आप क्या करेंगे? काट लेंगे। क्या होगा यहाँ पे? 2 सते 14, 1 हासिल 2 आठे 16, 2 तिहाई 6, 1 हासिल 2 नवा 18। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 13 एकम 13, यानी कि 156 का हम लोग काटे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि 156 बराबर आपका आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा। ठीक है, यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। अब जैसे आपको दे दिया कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 3825 को तो क्या करेंगे? 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि 3825 को आप काटेंगे। ठीक है, 3825 को आप क्या करेंगे? काटेंगे। कैसे? देखिए
3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पचे 15। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 3 से करिए, 3 चौको 12, 3 दूना के 6, 1 हासिल, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 दूना के 6, 1 बचा, यहाँ 1 चला जाएगा, 15, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, तो आप किससे काटेंगे? 3 के बाद 5 से देख लीजिए, 5 वाटे 40 और 2 बचा, 5 पचे 25। ठीक है, यहां से पुनः 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35, 17 एकम 17। ठीक है, आप ऐसे काट लेंगे। इसके बाद 3825 को लिख देंगे क्या, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यानी कि 3825 बराबर कितना, 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17, यानी कि अभाज्य गुणनखंड जो मिलेगा आपका, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना, 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। ये है आपका अभाज्य गुणनखंड, किसका, 3825 का। यानी कि 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे प्यारे बंधु, आप इसको सबसे पहले काट लेंगे, काटने के बाद जो आएगा आप यहाँ पे लिख लेंगे, और जो जितनी बार रहेगा उतनी घात लगा करके आप कर देंगे। ठीक है, ये चीज है आपका। अब आते हैं आगे। अगला दिया है आपको 5005, आपका दिया है 5005, यानी कि 5005 का को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं कि 5005 को आप क्या कर लेंगे, काट लेंगे। 5005 को आप काटेंगे कैसे, सुनिएगा। 5005 को आप यहाँ पे काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 0 0, 5 एकम 5, ये चीज है। इसके बाद किससे कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 5 से देखिए, 5 दूना के 10 कटेगा, 0, लेकिन 1 कटेगा नहीं, यानी कि 5 से अब नहीं कटेगा ये। अब आप 7 से काट के देखिए, 7 से कटेगा क्या, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, यहाँ 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 लिखे 21। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे किससे कटेगा, ध्यान दीजिएगा, किससे, अगर यहाँ 7 8 से देख लीजिए, 7 से तो अब कटेगा नहीं, 11 से देखिए, 11 एकम 11, ध्यान से देखिएगा, 11 एकम 11, कितना बचा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 होगा, यानी कि 3 बचा, 11 तिया 33 और 13 एकम 13, ये आपका है। यानी कि 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये चीज है। तो इसके बाद आप एक तो और दिया है 7429, 7429, आप इसको लगाएंगे घर पे, जितना टोटल सवाल बताया हूं इसी पे इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, काटने के बाद जो आएगा उसका वही अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अगला क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपका। तो एक चीज उससे पहले मैं बता दे रहा हूं आपको, एक फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिएगा
या ऐसे लिखते हैं कि पहली संख्या, ये सूत्र आपको लिखा जा रहा है, इसको ध्यान से देख करके आप लोग लिखेंगे और एकदम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। ठीक है, इसी को क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को लिखते क्या है अब, ये आपका पहला, यानी कि इसी फार्मूला को किस रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, एक ही चीज, यानी कि इसी का ये दूसरा रूप है। ठीक है, अब इसी को आप दो संख्याओं का, यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y, या पहली संख्या a दूसरी संख्या b, तो इसमें आप क्या मानना चाहते हैं, x y मान लीजिए, यानी पहली संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये चीज। यानी कि आपको याद कौन सा करना है, या तो ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, या तो ये याद कर लीजिए, लेकिन आप बेसिकली ये याद करिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो उन दो संख्याओं के मस और लस के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यही चीज है। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न यही है कि रुकिए, इसको पहले हम मिटा लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन यही है आपका कि 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91 का, 26 और 91 का मस और लस ज्ञात कीजिए, मस और लस ज्ञात कीजिए, मस और लस ज्ञात कीजिए। 26 और 91 का मस और लस ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस, ये आपको प्रूफ करके बताना है कि होगा कि नहीं। ठीक है, तो इतना प्रश्न जान गए। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा। 26 और 91, ये ध्यान रहे कि 26 और 91, तो सबसे पहले 26 और 91 का हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। तो बताइए, यहाँ पे 26 है, 2 गुणे 13, यानी कि 13 दुना के 26, या 26 को यहाँ पे काटिए आप, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13, ये चीज है आपका। अच्छा, अगर तो वही चीज हमने लिख दिया 2 गुणे 13, और क्या है 91, कितना 91, 13 सते 91 होता है, 7 गुणे 13, यानी कि आप क्या करेंगे 91 लिख करके काटिए, 7 एकम 7, 2 बचा 7 लिखे 21, 13 एकम 13, यानी 7 गुणे 13, तो 7 गुणे 13 हो गया। अब देखिए
हमें मस ज्ञात करना है। तो मस कैसे ज्ञात करते हैं? जो आपका दोनों में मिलता, यानी 26 का गुण अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13, 91 का 7 गुणे 13, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है आपका, क्या समान है? देखिए 13, क्या है? 13, यानी कि आपका इसमें भी 13, इसमें भी 13 मिल गया, तो आपका 13 क्या हो जाएगा? आपका ये 13 आपका मस हो जाएगा। जो आपका दोनों में मिलेगा, दोनों में समान होगा, वही आपका मस होगा। देखिए 2 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 है इसमें और इसमें भी है, यानी दोनों में है, इसलिए क्या हो जाएगा? मस 13। ये आ गया आपका। लसा कितना आएगा, यानी एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, जो मिलता है वो भी, ठीक है, जो मिलेगा वो एक बार और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखते हैं। यानी कि देखिए ये तो नहीं मिल रहा है, यानी ये भी होगा, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी होगा, लेकिन ये दोनों मिल रहे हैं तो ये एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा आपका? तो लस बराबर कितना? देखिए 2 गुणे 13 सते 91 हो गया, 13 सते 91। अब क्या होगा? लसा बराबर 2 एकम 2, 2 नवा 18, यानी 182। अब देखिएगा, ये तो आपका यहां से आप निकाले हैं, ये तो आप पढ़ रहे हैं 1.2 प्रश्नावली। ठीक है, तो 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड किया गया, जो मिला वो मसा हो गया, जो मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी मिला करके कितना हो गया? 182, यानी लसा आ गया 182। अच्छा, हमें जांच करने के लिए बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस, यानी कि मस गुणे लस। ठीक है, ये चीज है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि देखिए उसमें संख्या कौन कौन है? 26 और 91, तो 26 और 91 का गुणनफल मस गुणे लस, मस कितना आया है? 13, और लस कितना आया? 182, यानी कि 13 गुणे 182। दोनों का गुणा कीजिए, इसका इसमें कीजिए जितना आता है, इसका इसमें कीजिए जितना आता है, यानी कि देखिए 26 और 91, यानी कि यहाँ पे 91, यहाँ पे 26 लिख लीजिए, गुणा कीजिए कितना आएगा? 6 एकम 6, 6 नवा 54। ठीक है, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 8 4 12, 1 13 को 3 1 हासिल, 1 1 2, 2366, 2366। अब 26 और 91 का हम गुणा किए तो 2366 आया, और 182 में 13 का गुणा कीजिए, 3 दूना के 6, 3 8 24 को 4 2 हासिल, 3 एकम 3 2 5, 1 दुआई 2, 1 8 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 को 3 1 हासिल, 1 1 2, 2366, यानी कि 13 का भी 182 में गुणा किए तो 2366 आ गया। ये दोनों बराबर आया, इसलिए यह सही है। ठीक है, इसलिए क्या है? ये सही है। तो यही तो हमें जांच करने के लिए बोला था, कहा था कि इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दीजिए। फिर लास्ट में कह रहा कि जांच करके बताइए प्यारे बंधु कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 का गुणनफल उनके उन दो संख्याओं के मस और लस के गुणनफल के बराबर होता। तो यही चीज तो मैंने देखी, दोनों बराबर आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल इतना, मस गुणे लस का मान इतना, दोनों मान बराबर, इसलिए उत्तर की जांच सही। ये चीज है आपका। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 336 और 54, 336 और 54, यानी इसमें का एक तो मैं छोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 510 और 92 आप कर लीजिएगा, और मैं तीसरा बता रहा हूं 336 और 54। तीन 336 और 54,
336 और 54। 336 और 54 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं के मौसा और लौसा का गुणनफल के बराबर होता है। तो ये चीज हमें करना है। तो 336 काटिए प्यारे बंधु। कैसे कटेगा? 2 से काट के देखिए। 2 एकम 2 हुआ, 1 हासिल, 2 छके 12, 1 हासिल, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। देखिए 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 आठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। यानी कि हमारा 336 बराबर कितना आया? यही 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे 3 गुणे 7, ये आया 336। अब 54, ठीक है, 54 को काटिए। 54 यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। कितना? 2 दूना के 4, 1 हासिल, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 तिली के 9, 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये ठीक है। 2 गुणे कट होती है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, हमें मौसा ज्ञात करना है। तो यहां से मैंने बताया कि जो दोनों में मिलेगा वही तो होगा। तो देखिए ये मिल रहा है क्या, और कोई देखिए ये मिल रहा है क्या, ठीक है। 2 2 सामने सामने, 3 3, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं, ये 7 है, इसमें है ये नहीं। यानी कि बस 2 2 से मिल रहा, 3 3 से मिल रहा, यानी कि 2 गुणे 3, यानी कि मौसा कितना आया? 3 दूना के 6, यानी मौसा कितना? 6। और लौसा कितना आएगा? लौसा निकालिए। लौसा क्या होगा सुनिएगा, जो मिल रहा है वो भी लिखेंगे। तो 2 मिल रहा, 2 लिख लिए, और 3 मिल रहा था वो भी लिख लिए, ठीक है। अब जो नहीं मिल रहा है वो भी लिख लीजिए। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, और गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। अगर आप इसका गुणा भी नहीं करते हैं ना तो हमें काटने में आसानी होगा, वहां काट लेंगे हम लोग, दिक्कत नहीं होगा। या करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए वो जांच करेंगे हम। यहाँ पे क्या जांच करेंगे सुनिएगा। यहाँ पे गुणा कर ही लीजिए, क्या दिक्कत है, गुणा कर लीजिए। 2 तिहाई 6, 6 दुना के 12, 12 दुना के 24, 24 दुना के 48, 24 दुना 48, 2 तिहाई 6, 6 दुना के 12, 12 दुना के 24, 24 दुना के 48। अब बचा कितना? 3 तिली के 9, 9 7 63, 9 सते 63, या 7 9 63, गुणा कर लीजिए। 3 8 24 को 4, 2 हासिल, ठीक है। 3 चौको 12, 2 14, 6 8 48 को 8, 4 हासिल, 6 चौको 24, 4 28, 4 8 4 12 को 2 1 हासिल, 8 1 9, 1 10 को 0 1 हासिल, 2 1 3, 30 24, क्या होगा? 30 24, यानी कि पूरा टोटल का गुणा किया गया तो कितना आ गया? 30 24। अब क्या करेंगे सुनिएगा। अब हमें जो करना है कि मौसा आ गया, लौसा आ गया, हमें जांच करना है क्या सुनिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यहां पे लिख दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा। ठीक है प्यारे बंधु। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन कौन है? 336 और 54। तो 336 गुणे 54, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। मौसा कितना आया है? मौसा आपका 6।
और लसा कितना आया है 30 24। ठीक है, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें कीजिए। ठीक है, तो देखिए 6 चौको 24 को 4 2 हासिल, 6 दुना के 12 2 14 को 4 1 हासिल, 6 जीरो 0 1 है, 18 18,144। इसका भी गुणा करेंगे तो 18,144 ही आएगा। यानी कि इसका गुणा किए तो 18,144, इसका भी किए तो 18,144 करके इसका देख लीजिएगा 18,144 ही आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों का मान बराबर आ गया। ठीक है, ये चीज है। तो अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला तो आप लोग लगा लीजिएगा, अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब जो है कि इससे अगला वाला क्वेश्चन जो है इस वाले प्रश्न से 1.2 का ये दूसरा का रोमन करके दिया था। अब इसके अगला जो क्वेश्चन बताया जाएगा अब वो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आपको ये चीज जानना जरूरी है।